और अब हमने अपने वरदान मांगे तो मत मांगो मत मांगो मत दीजिए। और सुन लीजिए कान खोलकर दशरथ जी, यदि कल सुबह होते ही राम वनवास नहीं गए तो ये कैकेयी प्राण त्याग देगी, कलंक लगेगा आपके नाम पर। दशरथ जी रोने लगे, कैकेयी इतनी निष्ठुर इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, कैसे हो गई? क्योंकि गुरु मिला है मंथरा, मंथरा जैसे गुरु मिले तो कोई भला क्यों ना कठोर बन जाए। अब दशरथ जी महाराज जमीन पर गिरे पड़े हैं और बार बार कह रहे हैं, राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग बिहालू। जैसे पंख के बिना पक्षियों की हालत हो जाती है, आज दशरथ जी की वैसी हालत भई है। दशरथ जी घिसटते घिसटते, उनकी अब हिम्मत नहीं हुई कि वो खड़े हो सकें। दशरथ जी घिसटते हुए कैकेयी के पास जाते हैं और कैकेयी के चरण पकड़ के हाथ जोड़कर कहते हैं, कैकेयी मैं हाथ जोड़ के चरण पकड़ के विनती करता हूँ, मैं भरत को राजा बना दूंगा, पर मेरे राम को वनवास मत भेजो। नन्हा सा बालक है, कैसे वनवास में रहेगा? और तो और मैंने सारे समाज को, सारे क्षेत्र वालों को ये कह दिया है कि राम कल राजा बनेंगे। सारे लोग जब आएंगे और राम को राजा ना देखकर वनवास की ओर जाता देखेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? कैसे दशरथ थे, एक नारी के लिए अपनी बुद्धि बिगाड़ ली। आज दशरथ जी ने मन में विचार किया कि मैं तभी मर जाता होगा, तूने अपनी उंगली ना लगाई होती, रथ का पहिया गिर जाता, मैं मर जाता तो कम से कम आज ये कलंक तो ना लगता। तूने क्यों मेरी जान बचाई वो रथ में उंगली लगा करके? दशरथ जी बोले कि ऐसी नारियों का विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसी नारियों का जो दूसरों के भड़कावे में आकर के अपना ही घर उजाड़ लें, ऐसी नारियों पे दशरथ जी ने कहा कि मैंने विश्वास करके बहुत बड़ी भूल कर दी। हाँ, दशरथ जी रोने लगे, बार बार कैकेयी के चरण पकड़ के कह रहे हैं, कैकेयी इतनी कठोर इतनी निर्दयी मत बनो, हाँ मत इतने निर्दयी बनो, पर मानने को तैयार नहीं। उसी क्षण सुबह, अब पूरी रात दशरथ जी ने रोते रोते गुजारी। सुबह हुआ, श्री सुमंत्र जी आ गए। सुमंत्र जी ने देखा कि आज पूरी प्रजा, सबको ये पता था कि आज राम राजा बनेंगे, सारे लोग बाजे बजा रहे हैं और बिरदावली गा रहे हैं, परंतु जनक अभी दशरथ जी उठे नहीं सोकर। आज सुमंत्र जी को लगा कुछ गड़बड़ है। पता चला कि कोप भवन में गए हैं दशरथ जी। सुमंत्र जी गए और जब कोप भवन में जाकर दशरथ जी की हालत देखी तो दंग रह गए। प्रभु क्या हुआ? संभाला सुमंत्र जी ने दशरथ जी को। दशरथ जी कुछ ना बोल पाए। कैकेयी ने कहा, सुमंत्र जी जाओ और राम को बुला कर लाओ। सुमंत्र जी कैकेयी को देखते हैं और समझ करके कैकेयी से कुछ कहते हैं। धीरे से सुमंत्र जी ने कुछ कह दिया। क्या कहा सुमंत्र जी ने, जरा समझिएगा। जानते हैं कैकेयी के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? जो कैकेयी के पिता थे ना, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? कहा जाता है कि कैकेयी के जो पिता थे ये पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं ये समझ लेते थे, जान लेते थे। एक बार क्या हुआ, अच्छा इन्हें ये वरदान था कि तुम किसी भी जीव की बात जान लोगे, परंतु ये भी था कि तुम तो जान लोगे पर किसी से कह मत देना, यदि कहोगे तो प्राण निकल जाएंगे। तो जानते हैं क्या हुआ? एक दिन एक बगीचे में कैकेयी के पिता और कैकेयी की मां दोनों पति पत्नी बैठे थे बगीचे में। उसी बगीचे में एक पेड़ पर, एक डाल पर दो पक्षी बैठे थे और दोनों पक्षी आपस में कुछ बात कर रहे होंगे। तो ये कैकेयी के पिता उनकी बातें सुन के हंस पड़े। जब इनके मुंह से हंसी निकली तो इनकी पत्नी बाजू में बैठी थी। इन्होंने कहा, क्यों, आप क्यों हंस रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि पक्षी आपस में बात कर रहे हैं, कैसे हो जाओगी? सुमंत्र जी ने ये बात कही थी कैकेयी को कि भूल गई तुम अपने माँ को, तुम उसी माँ की औलाद हो, उसी माँ की संतान हो जिसने अपने पति को मार डाला। वो मना कर रहा था, मत पूछो मत पूछो, पर फिर भी।
आज जैसे माँ ने अपने पति को मार डाला, ऐसे बेटी ने अपने पति को मार डाला। कैकेयी कड़वे वचन कहकर जनक को वहां सुमंत्र जी को विदा करते हैं और सुमंत्र जी जाकर श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहा आपके पिता की आज्ञा है, आप चलिए। जब श्री राम चले हैं, श्री राम जब आए और यहाँ पर आकर जब देखा कि पिताजी उदास हैं, पिताजी की ये हालत, बाल बिखरे हैं और अभी सुबह हो गई, सुबह के 7 बज गए, अभी तक श्री दशरथ जी ने स्नान नहीं किया। आज पहली बार दशरथ जी के जीवन में कि सुबह हो गई, सूर्य निकल आए और दशरथ जी अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले। ये पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा ये बात थी, पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ दशरथ जी के कि सूर्य उदय होने के बाद दशरथ जी अभी कक्ष से बाहर नहीं निकले। जब सुमंत्र जी राम को लेकर आए, राम पिता को प्रणाम करते हैं, पिताश्री प्रणाम, माँ के चरणों में मस्तक नवाते हैं, कैकेयी माँ के चरणों में मस्तक नवाते हैं। तब श्री जनक राम जी कहते हैं पिताजी क्या है। तब दशरथ जी महाराज कुछ बोलने की सामर्थ्यता नहीं रख रहे थे, राम चरणों में बैठ गए। पिताजी कुछ कहिए तो सही, आपकी ये हालत कैसे हो गई, क्या हुआ आपको? बार बार जब मेरे राघव ने पूछा कि पिताश्री क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पर पिता ने कुछ नहीं कहा। तब कैकेयी माँ बोल पड़ी, राम कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, आपके पिता से हमने 2 बातें कही थी, वो बातें इन्हें इतनी बुरी लग गई कि देखो ये पड़े उठते ही नहीं। बेटा यदि पिता का दुख दूर कोई कर सकता है ना, तो राम तुम कर सकते हो। राम ने कैकेयी माँ के सामने हाथ जोड़ करके कहा, माँ मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिता का दुख दूर हो जाए, क्योंकि पुत्र का जन्म ही पिता के दुख दूर करने के लिए होता है। वो पुत्र किसी काम का नहीं जो अपने माँ बाप का दुख दूर ना करे। वो पुत्र पुत्र नहीं है, मूत्र की तरह है, जो अपने पिता की, अपने माँ के दुख को दूर ना करता हो, सेवा ना करता हो, आज्ञा का पालन ना करता हो, ऐसे पुत्र पुत्र नहीं है। अब श्री राम जी ने कहा, माँ आप ही बताइए ना कि पिता की ये हालत क्यों हो गई है। तब कैकेयी ने हंसते हुए कह दिया, राम तुम्हारे पिता ने कुछ वर्षों पहले हमें 2 वरदान देने को कहा था, आज हमने 2 वरदान मांगे तो देखो इनकी ये हालत हो गई। हाँ हाँ माँ कहो क्या मांगा आपने? बेटा पहली बात मैंने मांगी कि भरत को राजा बनाओ और तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। जैसे ही राम जी ने ये सुना, राम की होंठों पे मुस्कान आ गई, राम गदगद हो गए और राम जी ने माँ के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहा, माँ आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर, बहुत बड़ा उपकार कर दिया मुझ पर। अब श्री राम दशरथ जी के पास आए और दशरथ जी से कहने लगे, पिताश्री बस इतनी सी बात में आप रो रहे हैं, इतनी सी बात का आपने बुरा मान लिया। अरे देखो तो सही, मैं तो बड़ा हूं, मैं तो बड़ा हूं, परंतु ये भी तो देखो कि मैं बड़ा हूं, मैं भाइयों में भी सबसे बड़ा, मैं भाइयों में भी सबसे बड़ा, और मैं ही राजा बन जाऊंगा तो फिर मैं ही बड़ा। अब एक काम करो, भरत को राजा बनाओगे तो भाइयों में तो मैं ही सबसे बड़ा रहूंगा, पर जब भरत जी राजा बन जाएंगे तो मुझे कहने में बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं अपने राजा का बड़ा भाई हूं, मुझे तब भी बड़ा कहने में बड़ा सुख मिलेगा। पिताश्री इतनी सी बात में आप इतने दुखी हो गए? राम इतनी सी बात कह रहे हैं। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं राम को भगवान क्यों मानते हो? अब बताओ क्या ऐसा स्वभाव किसी का हो सकता है? 135 करोड़ लोग रहते हैं मेरे भारत में, 135 करोड़ में एक भी व्यक्ति का क्या ऐसा स्वभाव हो सकता है कि कल आपको राजा बनाने की घोषणा कर दी जाए और जब राजा बनने का समय निकट आए तो कह दिया जाए तुम घर छोड़ के जाओ, नगर छोड़ के, राज्य छोड़ के जाओ, वनवास, वो भी सारे कपड़े उतार करके जाओ, वनवासी वेश पहन लो, छोटे कपड़े भगवा वस्त्र पहन लो और सारे राजसी वस्त्र त्याग दो, आभूषण त्याग दो और बलकल पहन करके घर से निकल जाओ। क्या ऐसा त्याग कोई संसार का साधारण प्राणी कर सकता है? और कर सकता है तो वो भी भगवान ही है। इसलिए राम इतने महान हैं। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया कि गुरुजी रामायण में और महाभारत में क्या अंतर है? रामायण में और महाभारत में
क्या अंतर है? हमने कहा ज्यादा अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि पांडव अपना अधिकार लेना चाहते थे। अधिकार जहां लिया जाए वहां महाभारत होता है, और अधिकार को छोड़ दिया जाए वहां रामायण जैसा ग्रंथ तैयार हो जाता है, राम जैसी मर्यादा तैयार हो जाती है। अधिकार लेने के लिए महाभारत हुआ, और यहाँ अपना अधिकार त्याग दिया राम जी ने और घर से चल पड़े। अधिकार के लिए लड़ाई नहीं की राम ने, हाँ, कि मेरा राज्य नाना, मेरा भाई भरत राजा बनेगा। राम बोलते हैं मैं राजा बनता तो शायद मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता मेरे भरत के राजा बनने से होगी। पिता को प्रणाम किया, पिताजी आप दुखी मत होइए और आप बिल्कुल उदास ना होइए, हाँ आपका बेटा जा रहा है, हाँ आपकी आज्ञा मान कर जा रहा है। पिता से प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया और राम जी निकल पड़े, चल पड़े। राम जी जैसे ही बाहर गए, छत्र उनके ऊपर लिए खड़े थे लोग। राम जी ने कहा अब इसकी जरूरत नहीं है, अभी तक तो पिता राजा बनाने वाले थे, अब तो पिता ने राजा बना दिया। अब राम जी सीधे कौशल्या माँ के कक्ष में गए। कौशल्या माँ भगवान की आरती उतार रही थीं और बड़ी प्रसन्न थीं, आज मेरा राम राजा बनेगा, आज मेरा राम राजा बनेगा, आज मेरा राम प्रभु राजा बनेगा, आपके आशीर्वाद से कोई विघ्न ना आए, राम राजा बनेगा। तभी राम जी खड़े, माँ आप भगवान से क्या मांग रही हो? कौशल्या माँ ने कहा बेटा तू राजा बनेगा ना आज, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कोई विघ्न ना आए। तब राम ने कहा माँ राजा बनेंगे नहीं, राजा बन गया। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ। तब कौशल्या माँ से राम ने कहा माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे राजा बना दिया। कहाँ का राजा? बोले मुझे जंगल का राजा बनाया है, भारत को छोटा सा राज्य दिया है, केवल अयोध्या का राजा बनाया है। और जंगल, भाई शहर छोटे होते हैं जंगल बड़े होते हैं, भारत को अयोध्या का राजा बनाया है पिता ने और मुझे जंगल का राजा बना दिया है। माँ आज मैं जंगल जाऊंगा और राजा बनकर वहां के लोगों की रक्षा करूंगा, जीवों की रक्षा करूंगा, वृक्षों की रक्षा करूंगा। कौशल्या बोली बेटा मैं समझ नहीं पा रही हूँ तू क्या कह रहा है, तेरा तो राज्य तिलक होने वाला है ना। माँ राज्य तिलक तो अब भरत का होगा, मुझे तो पिता ने वनवास दे दिया। अब तो कौशल्या माँ की हाथ में जो पूजा की थाल थी, जब ये सुना कि मेरे राम को वनवास दे दिया है दशरथ जी ने, पतिदेव ने, हाथ से थाल छूट गई। क्या कह रहे हो पुत्र, क्या कह रहे हो? राम को हृदय से लगा लिया। बेटा हमें छोड़कर क्या तुम जाओगे? हाँ हाँ माँ जाना पड़ेगा। रोने लग गई कौशल्या माँ, भगवान समझाने लग गए माँ देखो पिता ने जो किया है विचार करके ही किया है, हाँ, और आज हमें जाने दीजिए, हमें जंगल का राजा बनाया है। तब कौशल्या ने कहा ये बताओ कि ये आज्ञा केवल तुम्हारी पिता की है या तुम्हारी माँ की भी है? यदि पिता की आज्ञा होगी तो मैं तुम्हें रोक लूंगी, पर माँ की आज्ञा होगी ना राम तो मैं तुम्हें रोक ना सकूंगी। तब राम ने सिर झुकाकर कहा माँ ये सिर्फ पिता की आज्ञा नहीं है, ये कैकेयी माँ की भी आज्ञा है कि मैं वनवास जाऊं। तब तो कौशल्या ने कहा फिर माँ की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। आज कौशल्या माँ जैसी कौन माँ होगी कि अपने बेटे से कह रही है बेटा तू अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर। कितना सुंदर ग्रंथ, कितना सुंदर चरित्र, कितनी सुंदर मर्यादा है मेरे रामचरितमानस की। रामचरितमानस में लिखा है कि माँ की आज्ञा भगवान की आज्ञा, यदि माँ की आज्ञा का उल्लंघन किया, कहते हैं माँ के चरण की सेवा करना सहज है पर माँ की आज्ञा का पालन करना कठिन है। माँ को प्रणाम करना तो सरल है, माँ के चरण दबाना तो सरल है, पर माँ की आज्ञा का पालन कर लेना बड़ा कठिन है। और राम ने वही किया जो कठिन काम था। केवल चरणों से हम लिपटे रहे और माँ कहे बेटा पानी लाओ तो ना पानी नहीं लाऊंगा, पाँव दबाऊंगा, चरण धोऊंगा, ये सारी चीजें जरूरी हैं। आज्ञा माँ की सिरोधार्य राम ने किया। और राम जी जब जाने लग गए तो सीता जी आ गईं। समाचार ते ही समय सुनी सिए उठी अकुलाय,
जाय सासुपद कमल जुग बंदी बैठ सिरुनाय। दीन वशीष सासु मृदवानी अति सुकुमार देखे अकुलानी। सीता जी ने कहा माँ मुझे भी आज्ञा दीजिए। कौशल्या बोली तुम्हें कौन सी आज्ञा दे दूं? बोले माँ पति जहाँ है वही पत्नी का स्वर्ग है, मुझे अपने पति के साथ रहना है। माँ मैं अयोध्या में क्या करूंगी अपने पति के सिवा? कौशल्या जी कहने लगी सीता मैंने कभी तुम्हें एक काम नहीं कहा, तुमसे कभी दिया की बाती खिसकाने को नहीं कहा। आज तुम्हें वनवास जाने की भला मैं आज्ञा कैसे दे दूं? हाँ जनक पूछेंगे कि मैंने तो अपनी बेटी को अयोध्या भेजा था और आपने तो मेरी बेटी को वनवास भेज दिया। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी बेटी तेरे पिता को? बेटी तुम वनवास मत जाओ, 14 वर्ष बाद जब आएंगे आपके पिता तब आप मिल लेना। सीता जी बोली क्या परछाई कभी शरीर से अलग हो सकती है? माँ मैं तो परछाई हूँ और पत्नी तो वही है जो अपने पति की सेवा करे। पति जहाँ रहे पत्नी वहाँ रहे। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि पति की खुशी में नारी को अपनी खुशी समझना चाहिए। पति गरीब है तो उसी गरीबी में जीवन ससुरे पद पूजा। राम कह रहे हैं सीता सबसे बड़ा धर्म है सास ससुर की सेवा करना। तब सीता माँ ने कहा आप सच कह रहे हैं सास ससुर की सेवा करना, पर सास ससुर के पास पति हो तब तो सेवा करना ठीक है कि पति की सेवा भी कर ले सास ससुर की, पर पति जंगल में है और यहाँ मैं अकेली रहूं तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए भगवान सीता माँ को जब राम ने कहा ना तुम यहीं रहो तो सीता बोली ठीक है यदि मैं यहाँ रुक गई तो जब आप वापस आएंगे ना तो सीता जीवित नहीं मिलेगी। तब सीता ने कहा कि यदि मुझे रोकना चाहते हैं तो जरा आप एक दिन और रुक जाइए, मेरी चिता पे आग लगा दीजिए फिर यहाँ से जाइए, आपके बिना सीता जीवित नहीं रहेगी। जब सीता के ये वचन श्री राम के कानों में पड़े तो राम व्याकुल हो गए। ठीक है कुछ कह ना सके, कैकेयी कौशल्या माँ भी निशब्द हो गई। जब कहा सीता माँ ने कि प्राण निकल जाएंगे आपके बिना। अब तो दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी आए। सुमंत्र ने पूरे नगर में कह दिया कि कुछ अनर्थ हो गया। जब लक्ष्मण जी को खबर लगी, लक्ष्मण जी दौड़े 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 अपनी माँ के पास गए। और माँ अच्छा लक्ष्मण जी को डर लग रहा था। डर किस बात का? अपनी माँ सुमित्रा के पास जाने में डर लग रहा था। कहीं मैं माँ के पास गया और माँ ने ये कह दिया कि नाना तुम मत जाना वनवास, कहीं माँ ने ये कह दिया तो। तब लक्ष्मण जी डरते डरते अपनी माँ के पास गए। माँ से कहा माँ जानती हो आज हमें भैया की सेवा करने जाना है। कहाँ? बोले भैया वनवास जा रहे हैं, हमें भी जाना है। जानते हो सुमित्रा माँ ने क्या कहा? सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण जब तुम्हारे भाई वनवास जा रहे हैं, जब राम वनवास जा रहे हैं तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वहां पर सुमित्रा माँ ने कहा तात तुम्हारी मातु वैदेही। हे तात हे लक्ष्मण आज से तुम्हारी माँ माता सीता है और तुम्हारे पिता राम, तुम्हारी माँ सीता तुम्हारे पिता राम, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। लक्ष्मण जी दौड़कर राम के चरणों में लिपट गए माँ से मिलने के बाद। और राम लक्ष्मण सीता तैयार हो गए। राम लक्ष्मण सीता कहा जाता है कि जब तैयार हो गए तब आखिरी बार तीनों पिता को प्रणाम करने गए। दशरथ जी वहीं बैठे थे। राम लक्ष्मण सीता जब प्रणाम करने गए तो कैकेयी ने कहा राम अपने ये कपड़े तो उतार दो। सीता क्या तुम ये पहनकर जाओगी वनवास? कैकेयी ने राम के वो राजसी वस्त्र उतरवा लिए और जानती हो पहनने को क्या दिया? एक भगवा वस्त्र सिंपल। राम ने तो वो वस्त्र पहन लिया, लक्ष्मण ने तो वस्त्र पहन लिया, पर सीता माता से वो वस्त्र पहनने आते नहीं थे क्योंकि सीता ने कभी ऐसे वस्त्र पहने नहीं थे। तो जानते हैं
मंथरा ने क्या कहा, सीता अब तो तुम्हें यही पहनने पड़ेंगे, लाओ अपने ये आभूषण। और आभूषण सीता जी की उतारने लग गई मंथरा, उतार उतार के रखती गई। और जब साड़ी पकड़ा दी, भगवा साड़ी पकड़ा दी सीता को, लो पहन लो। सीता से वो साड़ी पहनते नहीं आई। तब जानते हैं सीता को साड़ी किसने पहनाई? मेरे राम ने साड़ी पहनाई। राम ने सीता से कहा, इसे इस तरफ डालो, इसे इस तरफ घुमाओ, इसे ऐसे पहनो। आज राम ने सीता को साड़ी पहनना बताया कि ये वाला वस्त्र ऐसे पहना जाता, क्योंकि वो सदा राजसी वस्त्र पहनती थी, पहनावा अलग था। पहली बार ये सिंपल वस्त्र ऐसे पहने। आज सीता माँ को राम ने, यहाँ पर ये बात सामने आती है कि सदा ही पुरुष को अपनी नारी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, कोई चीज ना बने तो ताने ना मारो कि ये नहीं बनता, ना बने तो उसे सिखा दो। राम ने सिखा दिया। राम ने सबके सामने बिना संकोच के, नारी है उसका आदर करिए, सबके सामने कहीं वो लज्जित ना हो जाए, आप उसे आदर करिए, उसे सम्मानित करिए। राम ने आज उसे उन्हें सीता माँ को अंग वस्त्र पहनाकर श्री राम जी ने ऐसे ऐसे साड़ी बनवाई, कंधे पर डाला और तैयार किया श्री राम जी ने सीता माँ को। और तीनों प्रणाम करते हैं श्री दशरथ जी के चरणों में, माँ कैकेयी को प्रणाम करते हैं और आज्ञा मांगते हैं, पिताजी हमें आज्ञा दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए। और जैसे ही आज्ञा लेकर श्री राम चल पड़े तो यहाँ पर भक्त गाते हैं कि जब राम जी वन को चले, अब राम जी जब निकले हैं रथ पर, जनक जी श्री दशरथ जी ने सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र आओ और मेरे राम को रथ पर चढ़ा कर ले जाओ और कहना कि 14 दिन घुमाकर जंगल, 14 दिन घुमाकर मेरे राम को वापस लेकर के आना। अब सुमंत्र जी रथ पर लेकर के जब चले हैं, सारी प्रजा राम के लिए रो रही है, सारे बच्चे सारे बूढ़े राम के रथ के पीछे हा राम हा राम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम विदा होने लगे अयोध्या से तो वहां पर दुख को भी दुख हुआ था। राम को वनवास जाते देखकर वहां जो दुख नाम का जो भी होता होगा दुख, उस दुख को भी दुख हुआ। राम जी चल पड़े हैं सबसे आज्ञा लेकर के। राम अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने सुमित्रा माँ से, अच्छा कहा जाता है कि श्री लक्ष्मण जी उर्मिला से मिले बिना चले गए। जब उर्मिला को खबर लगी कि मेरे पति जा रहे हैं वनवास, तो उन्होंने थाली सजाई, पुष्प रखा, दीपक जलाया कि पति जा रहे हैं, तिलक लगाकर विदा करूंगी। पर लक्ष्मण से द्वार पर खड़ी उर्मिला इंतजार कर रही थी, क्योंकि लक्ष्मण को लगा कि जैसे सीता माँ ने जिद करके कहा को मेरी पत्नी कहने लगी कि मुझे भी ले चलो, तो मैं अपनी पत्नी को ले जाऊंगा, फिर राम की सेवा कैसे करूंगा, राम की सेवा कैसे करूंगा। इसलिए सुमित्रा, इसलिए वहां उर्मिला खड़ी रह गई। और कहा जाता है कि 14 वर्ष तक जब तक लक्ष्मण लौट कर नहीं आए, उर्मिला उसी जगह पर इंतजार करती लक्ष्मण जी का खड़ी रह गई। इतना बड़ा त्याग राम के वनवास जाने में त्याग किन किन ने किया है, मैं आगे आपको अवगत कराऊंगा। अब राम जी चल पड़े और कहां पहुंचे हैं? तमसा नदी के किनारे। जब राम जी आगे चले, सारी प्रजा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। सारी प्रजा राम राम कहती हुई, जब कोई रुकने को तैयार नहीं, तब राम जी रात तमसा नदी के तट पर विराम करते हैं। और सारी प्रजा थकी थी, सारी प्रजा थकी थी। सारे लोग वहां, राम ने कहा आज यहीं विश्राम करते हैं, सारे लोग सो गए। यदि कोई नहीं सोया तो 4 लोग नहीं सोए। स्वयं राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी, 4 लोग नहीं सोए, बाकी सारे सो गए रात्रि के 1 बजे।
जब रात को 1 बजे राम ने देखा कि सारे लोग सो रहे हैं, राम उठे और सुमंत देखा कि कौन कौन जग रहा है। सुमंत्र जी से कहा घोड़ा तैयार करें, रथ पर घोड़े लगाए, राम जी बैठे, कहा चलो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये सारे नगरवासी आपके लिए यहाँ तक आए हैं, सो रहे हैं। राम जी बोले ये आगे जाएंगे तो इन्हें बड़ा कष्ट होगा, वनवास हमें मिला है, ये क्यों कष्ट उठावें। तो राम ने कहा ऐसा रथ चलाइए सुमंत्र जी के रथ में निशान उसके पहिए के ना बने। सोचे ऐसे कुशल सारथी थे कि रथ चलता था और जहां से निकल जाता था रथ के निशान, पहिए के निशान नहीं, ऐसी चतुराई से रथ चलाते थे। ऐसे ऐसे सारथी थे कि निशान भी नहीं बनते थे मिट्टी में। आगे श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर बैठी और चलते चलते सारी प्रजा को छोड़कर अब लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया मन में, वाह राघव का हो, किसी भी कोई जात पात नहीं थी, पहले तो शिक्षा थी, बस सबके लिए समान शिक्षा थी। आज हमारे भारत में ये आरोप लगाए जाते हैं कि शिक्षाएं पहले केवल ब्राह्मणों को पढ़ाई गई, क्षत्रियों को पढ़ाई गई, शूद्रों को नहीं पढ़ाई गई। ऐसा नहीं है। रामचरित्र उठाकर देखिए, निषाद राज भगवान श्री राम के मित्र थे, सखा थे। मित्रता कहाँ हुई? बोले पढ़ने में मित्रता हो गई थी। एक ही स्कूल में पढ़े थे राम जी और श्री निषाद जी दोनों परम। आज निषाद जी चरणों में गिर पड़े हैं, प्रभु आप आए हैं, मेरा जीवन सफल हो गया। निषाद जी बड़े प्रेम से राम का आदर सत्कार करते हैं और राम 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 वहाँ पर बैठते हैं, घास के ऊपर बैठते हैं, भोजन इत्यादि फल फूल खिलाते हैं। निषाद जी बोले चलिए हमारे घर पे चलिए। राम जी बोले 14 साल तक जंगल छोड़ के किसी के घर पे, किसी के गांव पे, किसी के घर हमें जाना नहीं है, हमें वनवास में रहना है। अब श्री निषाद राज जी राम जी की सेवा कर रहे हैं, उनको बढ़िया कंद मूल फल खिला रहे हैं और बड़ा आदर सत्कार कर रहे हैं। क्या हुआ जरा समझिएगा प्रिय भक्तों, आज निषाद जी भगवान को खिला रहे हैं, भगवान निषाद जी के हाथ से खा रहे हैं। अब आपका मन हो कि आप भगवान को खिलाएं, तो आप कैसे खिलाएंगे भगवान? क्या आपके हाथ से खाएंगे भगवान? कैसे खिलाएं? तो प्रिय भक्तों, मैं आज आपको बताऊं कि भगवान को कभी कुछ खिलाना हो तो भगवान डायरेक्ट कभी नहीं खाते, ना जाने किस रूप में। आज जो हम कलयुग की बात करें, आज भगवान किसी दीन दुखी के रूप में ही आकर भोजन स्वीकार करते हैं। एक चर्चा मुझे स्मरण आ गई। एक बार क्या हुआ कि एक नन्ही सी बच्ची रहा करती थी अपनी माँ के साथ, एक बेटी थी। माँ मजदूरी करती थी, मजदूरी करके जो पैसा लाती तो अपनी बेटी को कभी बिस्किट लेकर आती, टॉफी लेकर आती, और माँ अपनी बेटी से बड़ा प्यार करती। और वो दोनों माँ बेटी लड्डू गोपाल जी की, श्याम सुंदर की, मेरे राम की बहुत पूजा करती थी। एक दिन भगवान ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटा के चले गए। वो बच्ची दौड़कर बाहर निकली तो उसने देखा एक चिट्ठी बाहर रखी है। बेटी ने खोलकर देखा तो चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। बेटी बड़ी प्रसन्न हुई, माँ देखो भगवान आएंगे, और लिखा था मैं भगवान हूं, अर्थात वो चिट्ठी भगवान की थी, मैं भगवान हूं, तुम्हारे घर कल आऊंगा। माँ ने कहा बेटा जरूर किसी ने मजाक किया होगा, भगवान थोड़ी ऐसे आते हैं किसी के घर, हम तो गरीब हैं, हम तो पूजा भी नहीं करते, अच्छे से जानते भी नहीं है, हमारे घर कैसे आएंगे भगवान। उस बेटी को विश्वास था कि कहा है तो आएंगे जरूर। उस बच्ची ने कहा माँ चलो भगवान आएंगे कल, उनके लिए कुछ शॉपिंग कर लें, खरीद लें। घर पे न चटाई बिछाने को है, न कंबल ओढ़ने को है, मौसम ठंडा था, सर्दी का था। बेटी माँ के साथ बाजार चली गई। बाजार से बढ़िया आधा किलो बढ़िया मिठाई खरीदी भगवान के लिए, एक कंबल खरीद लिया ओढ़ने के लिए। अच्छा, उनके पास बचत के 300 रुपए थे, केवल टोटल 300 रुपए थे। 300 में आधा किलो मिठाई, एक छोटा सा कंबल, एक चटाई और एक छाता। पानी गिरने लगा तो छाता ले लिया, बाकी 50 रुपए बच गए। अब वो अपने घर की तरफ आ रहे थे, वो बेटी आ रही थी, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक स्त्री खड़ी है जो पानी में भीग रही है।
उसकी गोद में नन्हा सा बालक भी है और पास में एक पुरुष खड़ा है। पति पत्नी और नन्हा सा बच्चा पानी में भीग रहा था। ये छोटी सी लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ घर जाओ जल्दी से, सामने घर था। माँ तो घर में चली गई। ये बेटी सारा सामान लेकर, छाता लेकर पहुंच गई। उस बेटी को लगा जरा इनसे पूछें तो सही कि ये बारिश में क्यों भीग रहे हैं। तो बेटी को दया आई, पूछा, बहन जी आप क्यों भीग रही हैं। तब उस स्त्री ने कहा, बेटी हमारा ये छोटा सा बालक बीमार पड़ गया है, डॉक्टर के पास जाना है, परंतु हमारे पास इसकी दवाई के कोई पैसे नहीं, छाता भी नहीं है, हम इतने गरीब हैं। तब इस लड़की ने सोचा कि मेरे हाथ में मिठाई है, इस मिठाई की इन्हें जरूरत है, मेरे हाथ में छाता है, इस छाते की इन्हें जरूरत है, और मेरे पॉकेट में 50 रुपए बचे हैं, उस 50 रुपए की इन्हें जरूरत है। पर उसे लगा कि मैंने ये सब इन्हें दे दिया तो कल मेरे घर भगवान आएंगे तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। हाँ, तब उस लड़की ने सोचा कि भगवान कल आएंगे तो मैं उन्हें मना लूंगी, पर यदि इसके बच्चे के प्राण निकल गए सर्दी में और दवाई के बिना तो क्या वो भगवान मुझे माफ करेगा? नहीं। तब इस लड़की ने वो कंबल बच्चे को उड़ा दिया, छाता उन्हें दे दिया, मिठाई का डिब्बा भी दे दिया और वो 50 रुपए दे दिए। और जब घर आई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा ये कोई चिट्ठी दे करके गया है। वो चिट्ठी जब बेटी ने देखा, माँ दिखाओ, और वो चिट्ठी जब माँ ने दी और बेटी ने पढ़ी तो जानते हैं उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था, बेटी तुम्हारी मिठाई खा के बहुत आनंद आया और तुम्हारे छाते से भी बहुत सुकून मिला और तुम्हारे कंबल से बहुत शांति मिली, तुम्हारी सारी सेवाएं हम तक पहुंच गईं और तुम्हें भगवान खूब लंबी उम्र देवे, तुम खूब जियो, तुम बहुत धनवान बनोगी। अब वो लड़की की आंखों में आंसू आए, बाहर निकलकर देखा तो ना वहां कोई स्त्री थी ना कोई पुरुष थे, भगवान ही खड़े थे उस रूप में उस लड़की की सेवा लेने के लिए। जब हम नर की सेवा करते हैं तो नारायण की सेवा अपने आप हो जाती है। जब हम अपने हाथ किसी की सेवा के लिए बढ़ाते हैं तो भगवान उन हाथों की सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए वृंदावन में यहां पर रोज भंडारा चल रहा है। रोज यहां कम से कम 800-900 लगभग 800 और 1000 के बीच में लोगों ने प्रसाद पाया। आज